अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जो आपके अभी मैट्रिक एग्ज़ाम्स होंगे कराची बोर्ड के, आपने जो आपकी आंसर कॉपी होगी उसका फर्स्ट पेज आपने किस तरीके से फिल करना है, आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। फ्रेंड, अगर आपका फर्स्ट पेज में ही मिस्टेक हो गई यानी आपने कोई गलती कर दी तो पॉसिबल है कि आपका पेपर चेक ही ना हो और आपके जो मार्क्स हैं वो आपको ना मिले, क्योंकि इसमें हर चीज़ आपने प्रॉपर लिखनी होती है। रोल नंबर, जो भी आपका ग्रुप है, ये सब चीज़ें प्रॉपर लिखनी होती हैं। तो इसको कंप्लीट वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ पता चल सके। 9th क्लास के स्टूडेंट लाजमी तौर पर सही तरीके से देखें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट दफ़ा एग्जाम दे रहे होंगे, तो ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। देखें, यहाँ पर आपको ये कॉपी जब असाइन की जाएगी, ठीक है, इसी के अंदर आपने एमसीक्यूज करने होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज का नंबर डाल के आपने इसको सॉल्व करना, एमसीक्यूज के नंबर डाल के जो है उनके सिर्फ आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो एमसीक्यूज आपको मिलते हैं वो आपने एमसीक्यूज उसमें नहीं करने होते, एमसीक्यूज के भी आंसर जो है वो इस शीट में करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए का मतलब है कि ये ए कॉपी ली है आपने। ठीक है, ये ए कॉपी आपको दी जाएगी। अगर आप उसके बाद एक कॉपी लेते हैं तो उसके ऊपर बी होती है, वो बी कॉपी होती है, फिर इस तरह सी कॉपी भी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस कॉपी के ऊपर ऑलरेडी कोई सीरियल नंबर असाइन होगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है वो, फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी वीडियो बना ली है, लेकिन अब मैंने जब एंड में देखा तो वीडियो जो है वो बीच में पॉज हो गई थी किसी वजह से। तो अब मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि मैंने क्या फिल किया। यहाँ देखिए मीडियम ऑफ आंसर आ रहा है, आपको फिर एक दफ़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीरियल नंबर आपकी कॉपी पे ऑलरेडी मौजूद होगा, यह आपने खुद नहीं लिखना होता है। ठीक है, रोल नंबर जो आपका होगा वो आपने लिखना है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपके 4 डिजिट का रोल नंबर होता है, और अगर आप मैट्रिक के हैं तो आपका 6 डिजिट का होता है। ये कॉपी मैं मैट्रिक क्लास के हिसाब से फिल कर रहा हूँ, तो 6 डिजिट मैंने खुद से सपोज कर लिए हैं। यहाँ पर एक है मीडियम ऑफ आंसर्स, यानी आप जो है वो जवाबात किस जबान में दे रहे हैं। याद रखें, अगर आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू में दे रहे हैं तो उर्दू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मुताल्ला पाकिस्तान का पेपर दे रहे हैं, तो आपने अगर इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में देंगे, और अगर आप उर्दू में याद करके आए हैं यानी अपना पेपर उर्दू में देंगे तो यहाँ उर्दू लिखिएगा लाजमी। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है वो जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही होगा, इस तरह उर्दू है तो वो सिर्फ उर्दू में ही होगा। इस्लामियात है, आप उर्दू में दे रहे हैं तो उर्दू लिखेंगे, इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ मैं मैथ का पेपर दे रहा हूँ और मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश लिखा है। फिर ये नेक्स्ट है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तिहान का नाम, यानी आप किस क्लास का इम्तिहान दे रहे हैं। तो मैं एसएससी पार्ट 2 यानी मैट्रिक क्लास का दे रहा हूँ तो एसएससी पार्ट 2 लिखूंगा। अगर मैं 9th का दे रहा होता तो लिखता एसएससी पार्ट 1। इस तरह ग्रुप, ग्रुप मेरा कौन सा है, अगर आप जनरल ग्रुप के हैं तो जनरल ग्रुप लिखेंगे, अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस ग्रुप लिखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट मजमून, मजमून क्या है, आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। मैं यहाँ पर मैथ का पेपर दे रहा हूँ तो मैंने मैथमेटिक्स लिखा है। पेपर, पेपर का मतलब ये है कि पर्चा किस क्लास का, मैट्रिक का है या 9th का है। अगर 9th का है तो 1 लिखेंगे, और अगर मैट्रिक का है तो फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, सेंटर यानी इम्तिहानी सेंटर को है, इसमें याद रखिएगा अपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जहां पर आपका सेंटर पड़ा है, यानी जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। और उस जगह का जो सेंटर का नाम है वो आपके एडमिट कार्ड पे बड़ा बड़ा मेंशन होता है कि आपका सेंटर इस स्कूल में पड़ा है, वही बिल्कुल नाम वहां पर आपने एग्जैक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है तो आपने रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लिखना है, या फिर सेंट जूड पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है तो सेंट जूड पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लिखना है। ठीक है, पूरा नाम एग्जैक्टली वही लिखना है जो है। मैंने यहाँ पर सपोज किया कि हमारा कोई एबीसी स्कूल है तो मैंने एबीसी स्कूल का नाम लिख दिया है। डेट क्या है, डेट आपने मेंशन करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल 8 तारीख है मई का महीना और 2022, ये मैंने आज की डेट डाली है। आपकी जो डेट होगी उस दिन एग्जाम की वो डेट डालनी है। इसके बाद फ्रेंड आपने ये जो नेक्स्ट कॉलम नज़र आ रहा है इसमें भी यही है कि मीडियम ऑफ आंसर क्या है, आप किस जबान में जो है वो अपना जवाब दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, इंग्लिश आ गया। नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी जिस स्कूल में आपका पेपर हो रहा है वो नाम लिखना है आपने, एबीसी स्कूल है मेरा एबीसी स्कूल। ग्रुप क्या है, साइंस है। पेपर किसका है, सब्जेक्ट किसका है, मैथ का, मैथ का। पेपर कौन सा यानी 9th का या मैट्रिक का, मैट्रिक का तो 2 आएगा। डेट क्या होगी वो आपने लिख देनी है। ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर यह है कि आपने अगर कोई बी कॉपी ली है, अगर एक कॉपी बी कॉपी ली है तो यहाँ पर आपने लिखना होगा कि एक कॉपी ली है, अगर 2 लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जितनी कॉपीज आप लेंगे इस कॉपी को छोड़ के वो आपके सिर उतने नंबर आएंगे। एक कॉपी लिए तो 1 आएगा, इस कॉपी के अलावा की बात कर रहा हूँ।
अगर आपने कोई एक बी कॉपी ली है तो यहाँ 1 आएगा, अगर आपने बी भी ली है और सी भी ली है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह डी ली है तो 3 आ जाएगा। अच्छा, ग्राफ पेपर आपने कितने लिए हैं उनकी तादाद भी लिखनी होगी। एक लिया है तो 1 आएगा, 2 लिया है तो 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये क्या चीज़ है कि जो आपने फॉर एग्जांपल बी कॉपी ली है ना, उसका कोई ना कोई यहाँ पर ऊपर स्टॉप पे सीरियल नंबर लिखा होगा, वो सीरियल नंबर आपने यहाँ लिखना होगा। अगर इसी तरह सी कॉपी लिया तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जितनी कॉपीज आपने ली होंगी उसका सीरियल नंबर लाजमी लिखना है। ठीक है, ये मैंने सपोज किया कि फॉर एग्जांपल 67890 कोई भी सीरियल नंबर है। इस तरह नंबर ऑफ ग्राफ पेपर जो आपने लिया उसका सीरियल नंबर भी लाजमी लिखना होगा। ये लाजमी लिखिएगा, अगर आप ये लिखना भूल गए तो आपके लिए इशू हो जाएगा। क्यों? अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कॉपी खो जाती है, गुम हो जाती है, तो आपके सीरियल नंबर लिखे होंगे तो आप उनसे जो है वो आपकी कॉपी को आइडेंटिफाई किया जा सकता होगा। एक कॉपी जो है वो ली है, और अगर मैं 2 लेता तो मैं सी कॉपी भी लेता तो यहाँ कितनी आ जाती? 2। अच्छा, मैथ के पेपर हो गया, फिजिक्स का पेपर हो गया, इसमें अगर आपने ग्राफ पेपर इस्तेमाल किया है तो ग्राफ पेपर भी जितने इस्तेमाल किए हैं वो कितने लिए थे आपने? 1 लिया है, 2 लिया है, उसका जो यहाँ पर आपने तादाद लिखनी होती है कि कितने लिए, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है कि आपने एक ग्राफ पेपर लिया फॉर एग्जाम्पल। अगर नहीं लिया, अगर आपने बी कॉपी भी नहीं ली है और ग्राफ पेपर भी नहीं लिया तो इन डब्बों को आपने खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आप जो कॉलम देख रहे हैं इसमें क्या होगा, ये पूरा कॉलम आपने छोड़ देना है। यहाँ पर आ रहा है साइन ऑफ एग्जामिनर, यानी वो एग्जामिनर साइन करेगा, फिर कोई डेप्यूटी हेड एग्जामिनर आएगा वो साइन करेगा, फिर हेड चेकर साइन करेगा। नेम ऑफ हेड चेकर क्या था? सिग्नेचर ऑफ स्क्रूटनी ऑफिसर। तो ये पूरा कॉलम आपने छोड़ देना, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। सेम एज इट इज ये पूरा कॉलम भी आपने ब्लैंक ही छोड़ देना, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? इसमें इन दोनों कॉलम में आपने कुछ भी नहीं करना है। ये कॉलम जो पूरा आ रहा है यहाँ पर लिखा आ रहा है कुल टोटल मार्क्स ऑब्टेन, यानी यहाँ पर भी आपने इस पूरे कॉलम को भी छोड़ देना है। यहाँ पर जो है जो आपकी कॉपी चेक होगी उसके मार्क्स यहाँ लिखे जाते हैं, इनको आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। ये बात याद रखिएगा, गलती से भी इन कॉलम्स को फिल मत कर दीजिएगा। जो मैं खाली कॉलम छोड़ता जा रहा हूँ इसको बिल्कुल एज इट इज खाली छोड़ देना है आपने। ठीक है, अब इस कॉलम की बात करें, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अगर बी कॉपी ली है तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था उसका एक सीरियल नंबर होगा, तो जो सीरियल नंबर होगा ना वो आपने यहाँ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बी कॉपी ली है जिसका सीरियल नंबर था 6789, तो मैंने लिख दिया 6789 और 0। फॉर एग्जांपल ये सीरियल नंबर है तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अगर मैंने 2 बी कॉपीज ली होंगी तो दूसरे नंबर पर सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर 3 ली होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो भी आप बी कॉपीज लेंगे उनके सीरियल नंबर आपने यहाँ लिखने होंगे लाइन से। इसी तरीके से अगर आपने कोई ग्राफ पेपर लिया तो उसका सीरियल नंबर भी आपने लिखना होगा। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राफ पेपर का सीरियल नंबर। फॉर एग्जांपल जो ग्राफ पेपर था उसका सीरियल नंबर है 98765, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये ग्राफ पेपर का सीरियल नंबर है। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। अच्छा, अब आप देख लें, अच्छा ये जो है दस्तखत निगरान नंबर 2, यानी यहाँ पर भी जो इन्विजिलेटर होगा वो साइन करेगा, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है और इसको भी आपने खाली छोड़ देना होगा। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स पे आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी जो है वो एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेज होगा आपका हर सब्जेक्ट का, आपने इस तरीके से उसको फिल आउट करना है। जो आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो फिल करें। जो आपका एग्ज़ाम है जिस यानी आप 9th क्लास का दे रहे हो तो एसएससी पार्ट 1 आएगा, ग्रुप कौन सा है वो लिखना है, सब्जेक्ट क्या है वो लिखना है, पेपर किस चीज़ का है, पेपर में अगर 9th क्लास का है तो 1 आएगा, 10th क्लास का है तो 2 आएगा, सेंटर क्या है, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो लिखना है, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, डेट लिखनी है आपने, जो डेट होगी। फिर ये याद रखिएगा कि ये सीरियल नंबर लाजमी लिखिएगा। अगर ये सीरियल नंबर लिखना भूल गए आप तो आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल कॉपी खो गई या कोई भी इशू हो गया तो अगर आपका सीरियल नंबर लिखा होगा तो उससे आपकी कॉपी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर आपने सीरियल नंबर ही नहीं लिखा होगा तो फिर आपकी कॉपी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी जो है वो फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट फिल कर लिया है। इसके अलावा आपने इसमें कोई और चीज़ फिल नहीं करनी होगी। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, गलत मत लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। कोई भी क्यूरी हो फिर भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।